खैर ये ना, ये गाड़ी ईवी ना चालू होता है ये भी समझ में नहीं आता है भाई। अरे 2-3 बार यार एक गाड़ी के नीचे जब कुत्ते लोग बैठता है ना तभी सबसे ज़्यादा कॉमेडी होता है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग आणि कसं काय आहे मंडळी। आफ्टर 1 मंथ में आप सबको मिल रहा हूँ। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको एकदम अलग अलग दिख रहा होगा। जो मेरे फेस के ऊपर ग्लो है वो भी डेफिनेटली आपको कुछ अलग ही लग रहा होगा। सो मेरा हाउस शिफ्टिंग की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें मेरा लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए मैं बिल्कुल भी वीडियो या फिर कुछ भी नहीं बना रहा था। पूरा टाइम जो है वो इस घर को बनाने में मैंने दिया है। और बॉस ये घर का काम है ना यार, 1.5 महीने बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो एक जो होम टूर का वीडियो है वो आता रहेगा अपने चैनल के ऊपर। बट अभी फ़िलहाल मुझे जाना है विपिन भाई के पास, क्योंकि वो अपने टियागो में जो कि ईवी है उसमें बड़े साइज़ के टायर डालने वाले हैं। तो मुझे वही देखना है कि ईवी में अगर आप अप साइज टायर डालते हो तो वो कैसी दिखती है और उसका जो बैटरी का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा। टाटा टिगोर ईवी बड़े साइज़ के टायर के साथ कैसे दिखती है, चलो देखने के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो ये है बॉस अपना नया लोकेशन। बहुत बढ़िया प्लेस है, बड़े बड़े रोड्स एंड अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो या Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. अरे विपिन भाई कैसे हो? भाई कंग्रेट्स नया घर के लिए। अरे आजा यार मैं अपने शॉप है। हाँ वो तो है, बढ़िया है। तो अपना गाड़ी में अभी जो लगा हुआ है उसका टायर अभी चेंज करना है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसमें थोड़ा अपसाइज टायर डाल दूँ। लेकिन ईवी अपसाइज टायर है तो देखते हैं ना यार, अभी अपना ही गाड़ी है, अपने खुद का टायर शॉप है। तो विपिन भाई अलग अलग चीज़ें जो है वो ट्राई करते हैं। ये क्या है ना, जो अभी जो तेरे को टायर दिखा रहा हूँ ना वो अभी लेके आ रहा है बंदा, तो देख ले। 185 65 R14 अभी कौन सा है अपने गाड़ी पे? अभी फिलहाल तो 175 65 14 है। अभी अपने को 185 65 14 है। अच्छा ओके। तो अपने को अभी योकोमा का डाला रहा है अर्थ1 करके। अभी ये 185 65 14 का। तो अभी देखता है ये डालने के बाद क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, क्योंकि ये टायर काफ़ी स्मूथ है, मतलब बिल्कुल ऐसे भी ये गाड़ी में शोर नहीं है। हाँ वो तो है, ये टायर के वजह से और थोड़ा शोर कम होगा ऐसा है, क्योंकि कंपनी ने बोला, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, ये वेट है, साइलेंस है, माइलेज, स्ट्रेंथ, ये इंडियन रोड के हिसाब से। और 60 मंथ का इसमें प्रोटेक्शन वारंटी है, जैसे कि टायर में कट विट लग गया तो टायर रिप्लेस हो जाता है कंपनी। अच्छा सीधा रिप्लेस, डायरेक्ट सीधा रिप्लेस कर, या कुछ कंपनी ऐसी रहती है कुछ पैसा और वेयर एंड टेयर का तो हर कंपनी का रहता है। लेकिन कैसा है, अगर बाई चांस आपके गलती से भी कुछ हुआ है तो आपको बदली करके नया ले सकते हो। सही है, बढ़िया है, मेड इन इंडिया है यार ना, जापानीज ब्रांड है। लोगों को लगता है कि यार योकोमा मतलब यार कोई चाइनीज ब्रांड है, ऐसा नहीं है, जापानीज ब्रांड है, तो आदमी बिंदास ले सकता है। ऐसा भी जापानीज ब्रांड ही पूरा मार्केट, इंडियन मार्केट को काफी हैंड ओवर पकड़ के रखा है ना। जापानीज मिचेलिन भी जापानीज है क्या? नहीं वो फ्रांस का है। अच्छा वो फ्रांस का है। ब्रिस्टो जो है वो जापानीज है, योकोमा जापानीज है। तो अभी अपन इसमें हाइट वही रख रहे हैं, ये वाला खाली ब्रॉडनेस थोड़ा बढ़ रहा है, सिर्फ ये जो ब्रॉडनेस है ये अपन थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जो अपने गाड़ी में अभी जो स्टॉक टायर है ना, जब भी अपन ने टेस्ट राइड किया था भाई, वो वीडियो कितना वायरल गया पता है तेरे को? अबे 50,000 तो कब का क्रॉस कर चुका है। 63 होने वाला, मैं कल देखा था। और बहुत लोग बोल रहे थे कि विपिन भाई का आवाज़ एकदम हेवी है भाई, विपिन भाई ने और ज़्यादा वीडियो में आना चाहिए। हाँ देखता ना। तो उसमें क्या हो रहा था ना, जब भी आप फुल एक्सेलरेट कर रहे थे देख टेस्ट राइड के टाइम में, तो वो टायर है ना ग्रिप छोड़ रहा था, जो अभी स्टॉक लगा हुआ है। इशू क्या था ले गया, ये इसका डिस्क ब्रेक पकड़ रहा था। जब मैंने सर्विस करके लेके आया ना तो वो रोलिंग नहीं हो रहा अभी। कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता। पहले तो हमेशा होता था ना, एक बार चला था तभी हो रहा था, देता तो फटाफट टायर होता था, अभी नहीं हो रहा। सही है। ये अभी अपन एक बार काम करता है, चलते हैं गाड़ी लेके, तो एक राउंड मार के आता है। हाँ। अभी गाड़ी कैसे चलता है वो देख लेते हैं। हाँ, उसके मतलब बाद अपन फिर ये डालने के बाद फिर क्या क्या चल से चल रहा हो मालूम पड़ जाएगा। मेन तो मैं ये देख रहा हूँ कि बैटरी कितना खाएगा ये लगने के बाद। देखते हैं ना। ये है विपिन भाई का गाड़ी, इसमें किधर गया? यस 175 65 R14 यहाँ पे है ये। लेट्स सी अभी। विपिन भाई गाड़ी बहुत गंदे रखे हो, ऐसा क्यों? अरे यार अभी तो जाके मैसूर को ट्रिप मार के आया। रेस दो। देखो अभी आप लोग, हाँ अभी आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या? कुछ टायर का आवाज आ रहा है?
हाँ, सिर्फ टायर का थोड़ा आवाज आ रहा है। तो ये डिफरेंस आ रहा है क्या देखने का है। और परफॉर्मेंस और अपना जो गाड़ी जो अपन लेफ्ट राइट घुमाता है, कॉर्नरिंग करता है और ओवरटेक करने का और एकदम से साइड कट मारता है, तो भी गाड़ी कैसा परफॉर्मेंस देता है वो अपने को देखना है टायर चेंज करने के बाद। अभी तो फिलहाल मालूम नहीं है, बाद में देखते हैं कैसे करें। मैं अभी का लंबा, अभी सीधे बोल रहा हूँ 2 हफ्ता पहले मैं बैंगलोर ट्रिप मार गया। बैंगलोर ट्रिप मार के आया। अरे यार अपना हैदराबाद बाकी है, बैंगलोर प्लस मैसूर ट्रिप मार के आया। टोटल 2500 किलोमीटर का रनिंग था और गाड़ी ने कम से कम मैं बोलूँ 4800 रुपये मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ है इलेक्ट्रिक के पीछे। अच्छा, 2500 किलोमीटर। बहुत सही यार, तो गाड़ी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक ही ग्लिच हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो बताता हूँ आपको क्या हुआ है हमारे साथ। ओके। तो ये हमारा वर्क स्पेस है जिधर गाड़ियों का पूरा काम होता है और ये हमारा ऑपरेटर है जो अलाइनमेंट का सब काम करता है। तो इधर जो वर्कर लोग हैं ये पूरा इन लोग हैंडल करते हैं फिटिंग। तो फिलहाल गाड़ी का टायर खोल चुका है, आप लोग देख सकते हो। वो यही है जो हम लोग डालने वाला है। साइज लगा था इसमें भी हम लोग योकोहामा को कोई प्रमोट नहीं कर रहे, बस इसको पसंद है योकोहामा, सबसे कर रहा हूँ बस। तो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अरे ये स्टील रिम देख कैसा है। तो भाई उसके ऊपर ये था ना, हाँ अलॉय व्हील था ना, वो अच्छा दिख रहा था है ना। इसके बिना तो बहुत नन्हे दिख रहे। तो अभी दोनों के दोनों जो टायर है वो आपके सामने है। ये है पुराना वाला, इस पर अभी भी बहुत किलोमीटर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी विपिन भाई चेंज कर रहे हैं। तो ये देखो, ये बड़ा अच्छा खासा बड़ा है। हाइट तो वही रहेगी ना भाई? हाइट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, हाइट भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन विड्थ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखो, ये थोड़ा ब्रॉड है, ये कितना, हाँ एग्जैक्टली। तो ये सही है, अभी ग्रिप तो ज़्यादा मिलेगी कॉर्नर्स पे। कभी भी अगर आप नया टायर डालते हो तो मोस्टली जो है आपको हर एक जन रेकमेंड करेगा कि व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करके रखो। उससे क्या होता है, आपका जो टायर है वो कहीं एक जगह से घिस रहा है, या फिर जो अलाइनमेंट जो टायर के साथ जो वो कॉन्टैक्ट पैच बना था वो सही होना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा वो करके लो। अभी बस इसी का वेट कर रहे हैं यार। ये होने के बाद जो है अपन गाड़ी चलाएंगे रोड के ऊपर, तो फिर मज़ा आएगा। स्टेबिलिटी है, क्या निकाला है भैया। ब्रेकिंग भी अच्छा है। आवाज़ थोड़ा कम हुआ है। हाँ ऑब्वियसली, नया टायर भी है और चौड़ा भी है ना, तो साइलेंट भी है। आवाज़ थोड़ा कम हुआ। 1-2 दिन चलाएगा तो थोड़ा और मालूम पड़ेगा। ऐसे फटाक से कुछ बता नहीं सकते, बट इतना तो है कि जो पीछे अपन ने कॉर्नर लिया उस पर बिल्कुल भी मतलब गाड़ी ने जो लाइन है वो छोड़ा नहीं। आवाज़ नहीं है भाई, देख कंक्रीट रास्ते में अपन पहले चलाया था तो थोड़ा आवाज़ आ रहा था, पूरा कट करके आता था। मतलब चल रहा है, समझ रहा है कि कंक्रीट पे चल रहा है, लेकिन अभी भी कंक्रीट का ही रोड है, बट देखो आवाज़ नहीं है। देख एकदम पूरा साइलेंट है। अभी उसमें थोड़ा प्रीमियम में जाएगा तो कुछ तो फर्क आता है। जैसे बाटा का चप्पल और वुडलैंड का चप्पल में कुछ तो फर्क ही रहेगा। तो फिर बाटा का उधर जाके वुडलैंड ही बेचता था ना। तो वो हिसाब है, मतलब आपको अगर चाहिए, अगर देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। देखो कंफर्ट चाहिए, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, एक फील चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ तो चला रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो वो टाइम में आपको चाहिए तो टायर चेंज कीजिए। अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, जो है काई के लिए पैसा फालतू में खर्चा करने की। बराबर यार। ये ना, ये गाड़ी ईवी ना चालू होता है, ये भी समझ में नहीं आता है भाई। अरे 2-3 बार यार एक गाड़ी के नीचे जब कुत्ते लोग बैठते हैं ना, तभी सबसे ज़्यादा कॉमेडी होता है। ये जो है ना स्पीड ब्रेकर के ऊपर ना ऐसे लग रहा है कि अपन ने सस्पेंशन बढ़ा दिया। हाँ, कुशन टाइप लग रहा है। हाँ। ये देख, है ना, पहले ऐसे गाड़ी आवाज करती थी ठप। हाँ वही। अभी वो नहीं देखिए हम लोग इसके लिए तो मैं बोला था कि पहले एक बार गाड़ी का ये चला के देखते हैं। तो नजदीक गाड़ी है, अरे नहीं ठोकेगा रे, क्या तू भी डरता है विपिन भाई? मेरे को यार तू, अरे ड्राइवर सीट में मेरे को चलेगा, लेकिन पैसेंजर सीट में को नहीं जमता। हर बार वही होता है, जो चलाता है ना, जिसके हाथ में स्टीयरिंग रहता है ना, उसको कभी डर नहीं लगता है। भैया गैप दो भैया।
सो बहुत सच में मतलब ये जो अपग्रेड किया है विपिन भाई ने वो बढ़िया किया है। अभी बस एक ही रहेगा कि विपिन भाई ये वीडियो जब भी अपना 1-2 हफ्ता हो जाएगा टायर डाल के, तो इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट भी डाल देना। हाँ, कि एवरेज में कितना फर्क पड़ा, चलेगा, बस चलेगा, एक, क्योंकि हर एक अभी जो है ना मैक्सिमम कमेंट वही आने वाला है। हाँ, एवरेज में क्या फर्क है, एवरेज में क्या फर्क है, तो फिर वो बता देना उतना। चलेगा। तो दैट्स इट गाइस, ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी और एक वीडियो आ रहा है विपिन भाई के साथ, जो एक छोटा सा प्रॉब्लम है कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो विपिन भाई ने अपने साथ शेयर किया है, तो वो भी मैं वीडियो नेक्स्ट डाल दूंगा रिकॉर्ड करके। अभी रिकॉर्ड वो भी करना है भाई, कितना रिकॉर्डिंग करना है यार। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब तक चलेगा चलेगा चलेगा। और कभी हमारा कल्याण में आए तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मेरा शॉप इधर कल्याण में ही है, सूचक नाके में आ सकते हो। शॉप का नाम भले सामान विमान लेने के लिए मत आओ, लेकिन तो मिल सकते हो। भाई। सुपर व्हील केयर, कल्याण ईस्ट, सूचक नाका। ठीक है, चलो बाय बाय।